Welcome to Quantum Classes India YT. Today we will know about the linear or quadratic polynomial by the graphical method. यानी ग्राफिकल मेथड के द्वारा हम लोग लीनियर और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जानेंगे कि ग्राफ देख करके हम लोग कैसे पहचानेंगे कि वो लीनियर पॉलिनोमियल है या क्वाड्रेटिक है, यानी एक घातीय है या द्विघातीय है, कैसे पहचानेंगे। इसके लिए केवल हम लोगों को दो रूल याद रखना है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने ग्राफ के द्वारा यानी कि जो लीनियर पॉलिनोमियल है या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उनका ग्राफ प्लॉट करके हमने दिखाया था कि किसका ग्राफ कैसे आता है। इस वीडियो में हम लोग उसी वीडियो को कंटिन्यू करते हुए, उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए थोड़ा सा इसमें बस ये जानेंगे कि उसको पहचानेंगे कैसे। ग्राफ दिया है तो उसको कैसे पहचानेंगे कि वो एक घातीय है या द्विघातीय है, यानी लीनियर है या क्वाड्रेटिक है। तो सिंपल सी बात है कि जो भी लीनियर पॉलिनोमियल होता है उसके लिए ये दो बातें याद रखेंगे कि लीनियर पॉलिनोमियल के लिए जो ग्राफ आता है एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है, जबकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए जो ग्राफ आता है एक पैराबोलिक ग्राफ आता है। ठीक है, पैराबोलिक कैसा होता है, किस शेप का होता है। लीनियर का मतलब तो ये हो गया कि इस टाइप से, जैसे यहाँ पर एक्स एक्सिस और ये एक्स डैश वाई डैश है। ठीक है, ये ओरिजिन हो गया। तो ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ वो किसी भी तरह का हो सकता है, मतलब वो एक्स एक्सिस कट सकता है, वाई को कट कर सकता है, जिधर भी कटना चाहे कर सकता है। तो वो स्ट्रेट लाइन अगर ग्राफ आ रहा है तो लीनियर पॉलिनोमियल होगा। लेकिन ये भी ध्यान देना है कि अगर हमें जीरोज फाइंड आउट करना है और ग्राफ को देख करके जीरोज पहचानना है कि जीरोज कितने होंगे, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो ग्राफ, जिस ग्राफ की हम लोग बात कर रहे हैं, वो ग्राफ एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करना चाहिए। अगर वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करता है इसका मतलब उसका कोई जीरोज नहीं है और उसके कोई भी शून्यांक नहीं है, यानी उस पॉलिनोमियल का कोई वैल्यू नहीं निकलेगा। दूसरी चीज़ ये तो हो गया कि लीनियर पॉलिनोमियल के लिए ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आएगा। दूसरी चीज़ है कि अगर क्या है, क्वाड्रेटिक है, तो उसका ग्राफ जो होता है उसका ग्राफ कैसा आता है, उसका ग्राफ आता है पैराबोलिक। और पैराबोलिक शेप किसी भी तरह का हो सकता है, यानी ये ऐसे भी हो सकता है, इधर से भी हो सकता है, कोई दूसरा ग्राफ बना दें, इधर से भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है कि ऐसे कट करे, ऐसे भी हो सकता है कि वो केवल एक पॉइंट पर एक्स एक्सिस को कट करे। तो इस तरह से ये किसी भी तरह का हो सकता है। यानी कि जब कभी भी ग्राफ इस तरह के आ जाए, यानी कि पैराबोलिक, इसको पैराबोलिक शेप कहते हैं, ये पैराबोलिक शेप आ जाए तो उस केसेस में ये जो पॉलिनोमियल होता है द्विघातीय होता है या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। ये हमारा यही दो कंसेप्ट था कि एक क्या होगा, लीनियर के लिए ग्राफ स्ट्रेट लाइन ग्राफ होना चाहिए और क्वाड्रेटिक के लिए कैसा होना चाहिए, पैराबोलिक, परवलय, या इसको हम लोग पैराबोलिक। तो परवलय होना चाहिए, या इसको पैराबोलिक शेप कह दें, या तो पैराबोला लिख देता हूँ, सिंपली पैराबोला। तो इस तरह का शेप होना चाहिए। अब हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है कि अगर वो एक घातीय है या द्विघातीय बहुपद है, यानी लीनियर है या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उस पॉलिनोमियल में जीरोज हम लोग कैसे पहचानेंगे। उस जीरोज को निकालने के लिए ग्राफ मेथड से क्या फॉर्मूला है, कैसे हम उसको पहचानेंगे कि इस पॉलिनोमियल में कितने जीरोज है, इसको देखते हैं। यानी कि जीरोज की पहचान करना। हाउ टू रिकॉग्नाइज नंबर ऑफ जीरोज
बाई ग्राफ ऑफ एनी पॉलिनोमियल यानी कि हम लोग अगर कहीं पर कोई पॉलिनोमियल दिया है किसी भी तरह का, लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, तो ग्राफ को देख करके कैसे पहचानेंगे कि उसके कितने जीरोज होंगे, कैसे निकलेगा। तो अभी जो हमने यहाँ पर एक ग्राफ मिटाया, जैसे देख लेते हैं, यही एक ग्राफ ले लेते हैं, एक्स एक्स डैश, ये हो गया हमारा वाई वाई डैश, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गया। अगर यहाँ पर ये लाइन मैंने ऐसे ड्रॉ कर दी, ये ग्राफ ऐसे प्लॉट किया, तो इसमें हम लोग ये इस बात का ध्यान रखेंगे कि कोई भी ग्राफ जब तक एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करेगा, यानी एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद नहीं करेगा, नहीं काटेगा, तब तक उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, कोई भी उसका हल नहीं होगा, कोई भी उसका जीरोज नहीं होगा, कोई भी उसका शून्यांक नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ इस फर्स्ट फिगर में इसको हम मान लेते हैं फिगर फर्स्ट। फिगर फर्स्ट हमको स्ट्रेट लाइन ग्राफ दिख रहा है, तो इससे तो ये क्लियर हो ही गया कि ये एक जो है ना लीनियर पॉलिनोमियल है। और लीनियर पॉलिनोमियल है जहाँ पर एक वेरिएबल में लीनियर होगा। तो यहाँ ये जो हमारा ग्राफ है, मैंने बोला कि उसके नंबर ऑफ जीरोज या शून्यांक या उसका सॉल्यूशन कैसे पता चलेगा, तो वो एक्स अक्ष को जहां पर इंटरसेक्ट करेगा और जितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा उतने ही उसके जीरोज होंगे। अगर वो एक्स एक्सिस को अगर वो ग्राफ इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है, तो उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। यहाँ पर हम लोग इस फिगर फर्स्ट वाले में हम क्या देख रहे हैं कि इस ग्राफ में ये एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये लीनियर पॉलिनोमियल है और इसके नंबर ऑफ जीरो जो है ना वो कितने होंगे, 1। फिगर फर्स्ट में क्या बताया मैंने, फिगर फर्स्ट में सिंस इट इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट वन पॉइंट therefore number of zeros equal to 1। यानी इसके शून्यांक कितने हो गया, शून्यांक बराबर 1 हिंदी मीडियम के लिए, इसके 1 जीरोज आ गया। इसी तरह से यहाँ पर उसके बाद जितने भी फिगर अभी हम मान करके समझाए, फिगर सेकेंड मान लेते इसको, फिगर थर्ड, फिगर यहाँ पर फोर्थ मान लेते हैं, फिगर फोर्थ, फिगर 5, इस तरह से कुछ और भी फिगर बना लेते हैं। यहाँ मान लेते हैं इस तरह का अगर कोई ग्राफ आ गया, इस तरह से बना दिया, इसमें ऐसे हो गया ये एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, ये फिगर मान लेते हैं 6 मान लिया। यहाँ पर एक और फिगर बना लेते हैं, मान लेते इस तरह से बना दिया, ये ऐसे 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 बना दिया, तो ये हो गया हमारा, मान लेते हैं फिगर 7। इतने सारे फिगर बना दिए, ये हमारा एक्स डैश सब अंडरस्टूड है, ये वाई वाई डैश, इस टाइप से इतने सारे फिगर बना दिए। यहाँ पर मैंने बोला कि किसी भी ग्राफ का नंबर ऑफ जीरोस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑन द एक्स एक्सिस होता है, यानी कि वो ग्राफ जो है ना उसको एक्स एक्सिस पर कितने पॉइंट पर काट रही है, कहाँ पे काट रही है, जितने पॉइंट पर कट करेगी वही उसके नंबर ऑफ जीरोज होंगे। फर्स्ट फिगर में जैसे कि मैंने लिखा कि इट इंटरसेक्ट्स ऑन द एक्स एक्सिस एट ओनली 1 पॉइंट, देयरफॉर नंबर ऑफ जीरोज इक्वल टू 1। सिमिलरली, और दूसरा चीज मैंने बता दिया पिछले फिगर की, ये स्ट्रेट लाइन है तो लीनियर कॉलम है। यहाँ पर हम देख रहे हैं फिगर सेकेंड में क्या है, यहाँ पर एक पैराबोलिक शेप है, तो ये ग्राफ पैराबोलिक है, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, एक पॉइंट को मान लेते हैं इसको ए, दूसरे को ए डैश मान लेते हैं, तो ये 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, इसलिए इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे, 2 होंगे। ठीक है, इसी तरह से ये नेक्स्ट फिगर जो हमारा फिगर थर्ड है, इस फिगर में भी ये भी एक पैराबोला शेप ही है, और पैराबोला शेप में भी
ये क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। इसलिए यहाँ पर क्या कहते हैं, इसके भी जो नंबर ऑफ जीरोज आएंगे 2 आएंगे, इसके भी नंबर ऑफ जीरोज यानी जो शून्यांक होता है हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट, तो वो ये 2 हो जाएगा। यहाँ भी नंबर ऑफ जीरोज, क्योंकि यहाँ पर 2 पॉइंट पर एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पर कट कर रहा है, इसलिए यहाँ भी नंबर ऑफ जीरोज जो आएंगे, जीरोज, वो भी हो जाएगा 2। इधर जितने भी हमने एक ये पॉइंट, ये फिगर 4 में देखिए जरा, ये केवल जो है ना ओरिजिन पर यानी एक्स एक्सिस को केवल एक पॉइंट पर ये टच कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोज यहाँ पर हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर फिर ये फिगर 5 वाले में भी 2 पॉइंट पे है तो 2 होंगे। लेकिन नेक्स्ट जो हमारा ये फिगर है, ये कौन सा होगा, किस चीज़ का, पॉलिनोमियल कैसा होगा, इसका अगर नेचर जाने तो यहाँ पर न तो एक ये पैराबोला शेप है, न ही एक स्ट्रेट लाइन है। पैराबोला या स्ट्रेट लाइन, ये केवल स्ट्रेट लाइन लीनियर पॉलिनोमियल को बताएगा और पैराबोला जो होगा वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को बताएगा। इस ग्राफ में न तो ये स्ट्रेट लाइन है न तो पैराबोला है, बस एक कर्व है। तो ये कर्व है और हम लोग इस कर्व के जीरोज बताने हैं। तो यहाँ देख रहे हैं कि ये क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस का एक इस पॉइंट पे, ये मान लेते हैं इसको पॉइंट ए, ये एक दूसरा पॉइंट यहाँ बी, एक तीसरा पॉइंट सी, ये 3 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ए बी सी 3 पॉइंट्स पर इन फिगर 7। तो 3 पॉइंट्स पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है, इसलिए इसमें जो नंबर ऑफ जीरोज होंगे वो कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। और ये पॉलिनोमियल कैसा हो जाएगा, अब चूंकि नंबर ऑफ जीरोज 3 है तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा और ये जो है ना इसके नंबर ऑफ जीरोज 3। यहाँ पर नेक्स्ट जो हमारा फिगर 6 है, इसमें देख रहा है कि ये वाई अक्ष को केवल कट कर रहा है, एक्स अक्ष पे कहीं इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा है, कहीं पे नहीं कर रहा है। तो यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ जीरोज इक्वल टू हो जाएगा 0, मतलब एक भी जीरोज नहीं निकलेंगे। क्यों नहीं निकलेंगे, क्योंकि ये एक्स एक्सिस को तो कहीं इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा है। इसी तरह से अगर कोई एक दूसरा ग्राफ हम लोग ले लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ पर ऐसा भी ग्राफ हो सकता है कि वो इस टाइप से हो, तो यहाँ पर भी हम लोग देख रहे हैं कि ये ग्राफ जो है वो क्या नहीं कर रहा है, एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। जब नहीं कर रहा है तो यानी कि इसके भी नंबर ऑफ जीरोज जो होंगे वो कितने हो जाएंगे, वो 0, यानी एक भी इसका नंबर ऑफ जीरोज नहीं निकलेगा। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि अगर कोई ग्राफ दिया है पॉलिनोमियल का, तो उस पॉलिनोमियल से हम लोग किसी भी मतलब जो जीरोज है उस पॉलिनोमियल को, उसके जीरोज कैसे फाइंड आउट करेंगे। और हम लोगों ने क्या सीखा, हम लोगों ने ये सीखा कि अगर कोई स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ रहा है तो स्ट्रेट लाइन का मतलब वो लीनियर पॉलिनोमियल होगा। अगर पैराबोलिक शेप आ रहा है, पैराबोला में कई सारे कंडीशंस होते हैं, तो अगर पैराबोला शेप आ रहा है तो क्वाड्रेटिक होता है और उसके नंबर ऑफ जीरोज 2 निकलेंगे। और वो कैसे निकलेंगे, अगर वो पैराबोला शेप जो है वो पैराबोला शेप एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है तो उसके नंबर ऑफ जीरोज 2 हो गए। अगर कोई ग्राफ एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहा है तो उसके नंबर ऑफ जीरोज 3 हो जाएंगे। यानी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, the number of point of intersection on the x-axis by any graph is called the number of zeros of that polynomial। यानी कि किसी भी ग्राफ का अगर x एक्सिस के जितने पॉइंट पर, जितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, काटता है, वही उसके नंबर ऑफ जीरोज यानी उसके शून्यांकों की संख्या हो जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों को अलग अलग तरह का ऐसी शेप देंगे और उस शेप से हम लोग पहचानेंगे कि ये जो ग्राफ है वो लीनियर है, पॉलिनोमियल लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है। और दूसरा चीज़ ये जानेंगे कि जब भी ये जो टॉपिक पढ़ाया उसी से रिलेटेड कुछ हम क्वेश्चन, कुछ वर्कआउट दे देंगे और उसको हम लोग एक्सप्लेन करके पूरी अच्छी तरह से समझा देंगे। थैंक यू। आप वीडियो देखते रहिए और शेयर भी कीजिए, पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करिए। किसी तरह का कोई भी कमेंट हो आप
तुरंत हमें बताइए, मैं उसमें सुधार करूँगा। थैंक यू।